प्रकृति माँ हम सबके समक्ष रख रही है। हमें समझाने की कोशिश आचार्य भगवान कर रहे हैं। इस संसार को हम किस दृष्टि से देखें, यह जगत कैसा है, इसे समझने की कोशिश करें। आशय क्या होना चाहिए जीवन में, उसे हम जानने की कोशिश करें। उद्देश्य हमारा कैसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझा, सारी उम्र निकलने के पश्चात भी वो हमेशा अधूरा रहेगा। उसे लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, जिंदगी पूरी जी जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता हम क्यों जी गए। गलत तो नहीं कह रहे। कई बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इवन मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले भी लोग, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम ना समझो की ही, अज्ञानी लोगों की ही बात कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, मुनिव्रत को धारण करने के पश्चात भी इस जीव ने सुमेरु पर्वत के बराबर पिच्छी कमंडल के ढेर लगा दिए। इसका सीधा सा अर्थ है, व्यक्ति आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन उसे स्वयं भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है, जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्रिया करना, क्रिया का पालन करना और उद्देश्य सहित क्रिया करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवन जीना और उद्देश्य सहित जिंदगी को जीना बहुत अंतर को लिए हुए होती है। आप सभी से एक बात कहना है, थोड़ा सा अपने आप को देखने की कोशिश करना और अपने उद्देश्य को पकड़ने की कोशिश करना कि हमारा उद्देश्य क्या था। पेट भरना, बच्चों को पालन करना, उन्हें पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा कर देना, क्या मात्र इतना ही उद्देश्य है कि इससे भी अलावा कुछ और उद्देश्य होना चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से सब कुछ अच्छे से करते हैं, सही क्रियाएं करते हैं, लेकिन उद्देश्य विहीन होने पर क्रिया का फल नहीं मिल पाता है। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के पश्चात भी उन्हें भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है हम क्यों बढ़ गए, क्यों इस क्षेत्र में आ गए। कर तो सही रहे हैं, क्रिया में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सत्य समझना इस बात को। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है अधिकांश लोगों के साथ। व्यक्ति इतना भी समय अपने लिए नहीं निकालता कि मेरे जीवन का उद्देश्य, आशय क्या होना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आशय समझो, आशा छोड़ो, आशा को ही पाशा समझो। फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। आगे इसी विषय को बढ़ा रहे हैं पेज नंबर 150 में। यदि आपके पास पुस्तक है खोल करके देख सकते हैं, पढ़ लें। नहीं है तो PDF मोबाइल में भी मिल जाएगी। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए।
मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। ये कुछ पंक्तियां हैं आचार्य भगवान ने लिखी हैं। यदि हम इन पंक्ति को पढ़ें तो इसमें दीनता की गंध आ रही है, हीनता की दुर्गंधी आ रही है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है जब उन्हें ये संसार असार सा लगने लगता है। संसार असार दो प्रकार से लगता है। एक वह तरीका है जब असार लगता है तो जीव वैराग्य के पथ पर बढ़ जाता है, और एक दूसरा तरीका है जब संसारी व्यक्ति को संसार असार लगता है तो वह कौन से पथ पर बढ़ जाता है? अपने आप को खोना चाहता है, मिटाना चाहता है, सुसाइडल कदम उठाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं जो एकदम निराश हो जाते हैं अपने जीवन से। ऐसा होता है जब निराशा आपको पूर्ण रूप से घेर लेती है तो आपको लगता है संसार में कुछ नहीं बचा है। कई बार ऐसे घटनाक्रम जीवन में घटित हो जाते हैं, कई बार ऐसे प्रसंग व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, उसे संसार अच्छा ही नहीं लगता, उसे लगता है कुछ नहीं बचा, मिटा दो अपने आप को, खो दो अपने आप को। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां आचार्य भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं उस करुणा माँ के लिए। करुणा माँ जो कह रही है, मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, तो मैं इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से यानी पूर्ण रूप से शून्य में मिल जाए बस। एक बात पूछें आप मुझे, थोड़ी कड़वी बात है। कितने लोगों के मन में जीवन में ऐसा भाव कभी कभी आया होगा, आत्महत्या कर लो यार, कुछ नहीं बचा संसार में? आया? जब वो फेलियर उसके पास आने लगते हैं ना, असफलता उसे छूने लगती है, जो वो सोचता है उसे नहीं मिलता है, तो ऐसा भाव बहुत सारे लोगों के मन में आता है। ऐसा नहीं है? वो अपने आप को मिटाना चाहने लगता है, अरे कुछ नहीं रखा सा दुनिया में, कुछ भी तो नहीं बचा। पूर्ण रूप से अशेष रूप से अपने आप को समाप्त करने के लिए वह कदम उठाने की कोशिश कर लेता है, अथवा कोशिश नहीं करता तो मन में विचार अवश्य लेकर के आ जाता है। स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, विद्यार्थी जीवन में होता है, व्यापारी होते हैं, उनके जीवन में जब असफलता मिलती है, पार्टियां हाथ खड़े कर देती हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, अथवा बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, अथवा ऐसी निराशा शारीरिक प्रतिकूलता घेर लेती है तो भी व्यक्ति निराश हो जाता है। तो ऐसे विचार अपने भीतर लेकर के आ जाता है, आता। और बहुत आयत होंगे, ऐसा एक गिनती दो चार नहीं कह सकते, बहुत होंगे। जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं है। जो छोटे लोग हैं उन्हीं के जीवन में आते हो, ऐसा नहीं। कई बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि वह ऐसी विचारधारा में बहने से लगते हैं, गलत कदम उठाने की सोचने लगते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित हो जाए तो उसका क्या समाधान है? आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इस पर प्रभु फरमाते हैं कि, यानी भगवान कह रहे हैं हमसे, सबसे, क्या? होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। होने का मिटना कभी भी संभव नहीं है,
जो है वो मिट नहीं सकता और जो नहीं है वो पैदा नहीं हो सकता। यदि आपके मन में विचार आए कि हम आत्महत्या कर लें सपोज, तो क्या आपको लगता है आप अपने आप को मिटा पाओगे? आप अपने आप को समाप्त कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ, व्यक्ति को लगता है कि मैं जिस पर्याय में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति को समाप्त कर दूंगा तो शायद मेरे दुखों की जो तीव्रता है, अति है, वो पूर्ण हो जाए। पर ऐसा कभी होता नहीं है। जो जो लोग इस प्रकार का कदम उठाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम कभी अपने आप को मिटा ही नहीं सकते। हाँ, शरीर मिट सकता है, शरीर समाप्त हो सकता है, पर्याय बदल सकती है, लेकिन पर्याय बदल जाए तो दुख समाप्त हो जाए, इस बात को बिल्कुल लेकर के ना चलें। ये बहुत बड़ी भूल है। पर्याय समाप्त होने से संकट समाप्त नहीं होते, बल्कि और अधिक बढ़कर के आ जाते हैं। कोई व्यक्ति जिसे यह ज्ञात हो गया कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा और वह पीठ दिखा करके भागने लगे, रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भागने लगे कि वह ये समझे कि अब तो निश्चित रूप से हारना ही है, पराजय मेरे जो मिलेगी ही, तो पराजय मिले उससे पूर्व भी मैं पीठ दिखा करके भाग जाऊं, उतना ही बड़ा कायर माना जाता है और उतने अधिक दुख को सहन करना पड़ता है उसे बाद में। तो जीवन में जब जब ऐसे क्षण आए और हमारा मन कहने लगे कि हम पीठ दिखा करके भाग चलें, तो वहां हमारे दुख समाप्त नहीं होंगे, संकट समाप्त नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ चढ़ करके आएंगे, क्योंकि जो होता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। उसी बात को कहा जा रहा है, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। If you want to win the match, you must stay in the match. यदि आप जीतना चाहते हो मैच को, तो आपका होना बहुत जरूरी है। कई बार क्रिकेट मैच में ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है अब तो हार निश्चित है, तो क्या पहले ही विकेट छोड़ करके चले जाए? यदि जीतना है तो भले ही कठिन परिस्थिति, खड़े रहो मैदान में, और यदि जो खड़ा रह जाता है तो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है कि वह क्षण टलने सा लगता है। एक ऐसा पीक पॉइंट आता है तीव्रता का, संकट का। उस पीक पॉइंट को यदि हमने संभाल लिया तो फिर वहीं से वो बदल जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, बस उस पीक पॉइंट को हमें हैंडल करना आना चाहिए। सबके लिए कह रहे हैं, कई बार आते हैं, ऐसा लगता है जब दुख की एकदम तीव्रता पराकाष्ठा से आने लगे ना, तो समझना दुख समाप्ति की ओर है। जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ जो है भभकने लगती है। ऐसा लगता है कि तो और भभकने लगा, बहुत तीव्रता से जलने लगा, पर उसके पश्चात, थोड़ी देर पश्चात शांत हो जाता है। जब जब हमारे साथ ऐसा घटे कि हमारी लौ बहुत भभकने से लगी है, कौन सी लौ? दुखों की लौ, संकट के घड़ी, संकट के बादल बहुत तीव्रता को लेकर अति मात्रा में आने लगे हैं, हमारे सहन शक्ति के बाहर ही होने लगे। उस समय मन कहता है अब हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं सहन कर पाऊंगा। बस वो ही क्षण होता है हमारी परीक्षा का क्षण। उस समय यदि हमने अपने आप को संभाल लिया, बहुत थोड़ा सा समय होता है, ज्यादा समय नहीं होता है, और जो उस समय खड़ा अच्छे से रह गया वो जीत जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। समर का मतलब होता है युद्ध। कौन सा युद्ध है? जीवन एक संघर्ष है ना? बिल्कुल सत्य है। जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, थोड़ा सा उनके अतीत को झांक करके देखना। कोई भी महापुरुष क्यों ना हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो,
पूज्यता तो बाद में आती है, खुशियां बाद में आते हैं, सुख के क्षण, आनंद की घड़ी बाद में आती है, लेकिन उस आनंद की घड़ी को पाने के पहले उन्होंने कितना सहा, उन संकटों को किस प्रकार से सहा। जो व्यक्ति इस अध्याय को पढ़ ले उसी का जीवन बदल सकता है। पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा मत देखा करो, मूर्ति में कुछ नहीं मिलेगा। हम पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव को देखने की कोशिश करो, उनके जीवन के संकट को देखने की कोशिश करो कि उन्होंने कैसे झेला हो। उस समय तो मैदान छोड़ करके नहीं भागे। हाँ, जब कमठ का जीव उपसर कर रहा था, प्रत्येक भाव में उपसर करता रहा, अजगर के भाव में निगल लिया, शिकारी था जब उस भाव में उनके समाप्त कर दिया, हर भाव में उसने उपसर्ग किया, लेकिन हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान ने समता से उसे झेला, संकट के बादलों को अपनी सहन शक्ति के माध्यम से झेला। कई बार ऐसा लगता है भगवान के दर्शन से ज्यादा लाभ नहीं होता है, भगवान कैसे बने उसके दर्शन से हमें लाभ होता है। तो उस घड़ी को, उस चर्या को, उस साधना को देखने की कोशिश किया करें सभी लोग। हम सब क्या देखते हैं, हाँ भगवान जो है अनंत चतुष्टय वाले हो गए हैं, अब ऐसा ही अनंत चतुष्टय हम सब भी पाना चाहते हैं, वैसा ही सुख हम पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जैसा कष्ट सहन बिल्कुल नहीं करना चाहते। चाहते कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान को कितने लोग चाहते हैं? पार्श्वनाथ भगवान जैसा कितना लोग बनना चाहते हैं? सही हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग पार्श्वनाथ भगवान जैसा बनना। तो फिर कमठ भी आएंगे, बिल्कुल फैक्ट है, बात है। हम बनना तो पार्श्वनाथ जैसा चाहते हैं और लेकिन कमठ बिल्कुल नहीं चाहते। कैसे संभव होगा? यदि पार्श्वनाथ चाहते हो, पार्श्वनाथ को चाहते हो, पार्श्वनाथ जैसे सुख को चाहते हो, तो कमठ को पहले चाहो। कमठ से मतलब उन संकट के बादलों को चाहना सीखो, प्रतिकूलताओं को चाहो, अंदर से चाहो। जब हम प्रतिकूलता को चाहेंगे, खैर हम चाहने के लिए तो नहीं बोल रहे, यदि प्रतिकूलता आ जाए जीवन में, संकट के क्षण आ जाए, तो मैदान छोड़ करके नहीं भागना। उस समय पार्श्वनाथ भगवान की उस साधना को याद करना, उन्होंने कैसे सहन किया होगा। बस यदि वो साधना हमें याद आ गई हमारे संकट के क्षणों में, तब मानना पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे उपासक हम सब लोग हैं। तब मानना हमने भगवान की पूजा की है। तब मानना जो हम बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्धे भगवान, मैं झुक रहा हूं आपके गुणों को पाने के लिए, तो अंदर से मैंने चाहा है। अभी तो अंदर से कोई नहीं चाहता, सब व्यक्ति समाप्त करने के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। यदि हम रहेंगे तो संघर्ष रूपी जो युद्ध है, समर है, उसको हम फेस कर सकते हैं। होना ही हर्ष का अमर गीत है। यदि हम रहेंगे तभी हमारे जीवन में हर्ष आएगा। हर्ष संघर्ष के बाद ही आता है, हर्ष शुरुआत में नहीं आता है। और जो व्यक्ति शुरुआत में हर्ष चाहता है, आनंद चाहता है, तो मान करके चलना, उसे भविष्य में बहुत लंबा दुख मिलने वाला है। जितने भी विषय लंपटी होते हैं, विषय सुख के भोगी होते हैं, वो शुरुआत में, प्रारंभ में सुख को चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या मिलता है? नरक आदि गतियों में सागरों पर्यंत उसे दुख झेलना पड़ता है। तो सीधा सा नियम है, यदि शुरुआत में सुख, तो भविष्य में बहुत लंबा दुख, बल्कि अनंत काल का दुख। और जीवन में इन क्षणों में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, तो समझना भविष्य बहुत उज्जवल है। शुरुआत में, पहले ही जो खंड में आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। तो जिनके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष समर है, तो मानना जीवन का उपसंहार, जो कंक्लूजन होगा ना, सुखमय होगा, हर्षमय होगा। लेकिन वो हर्षमय तब होगा जब हम मैदान में टिके रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है, जब जब जीवन में संकट के बादल आए, क्या करें? अपने आप को मिटाने की कोशिश करें, मैदान से भागने की कोशिश नहीं, डट कर के सामना करो तो सही। डट कर के सामना करने लगेंगी तो धीरे धीरे वो संकट के बादल है ना, छटने लगते हैं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। अरे किसके जीवन में संकट नहीं है? जितने भी आप
सबको दिखते हैं, लोग सफलतम व्यक्ति नजर आते हैं जिन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं। ऐसे ही नहीं ऊंचाइयों को छू लिया उन्होंने, हर एक के जीवन में बहुत सारे संकट आए, सिर्फ वह पिक्चर नजर आती है जो सुख के क्षण आ गए हैं, लेकिन हम उसे देखने की ही कोशिश नहीं करते जो उन्होंने झेला है अपने पूर्व काल में। विद्यार्थी जीवन में जब बहुत मेहनत करता है तब कहीं अच्छी डिग्री पा करके सुखी होता है, अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी डिग्री मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो हर बच्चा चाहता है कि मुझे भी ऐसा ही पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, पैकेज तो उससे बाद में अच्छा मिला, पहले उसने जो 15 साल 20 साल मेहनत की, उस समय तो उसने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? हर व्यक्ति चाहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन मेहनत को कोई नहीं चाहते हो मेहनत? तो पार्श्वनाथ भगवान को चाहोगे कि कमठ को चाहोगे? वो अंदर की बात पूछ लेते हैं, कितने लोगों को कमठ पसंद है? पार्श्वनाथ भगवान से अधिक कमठ को याद किया करो। सही कह रहे हैं, जल्दी कल्याण होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को जितने बार याद करते हो उससे ज्यादा बार कमठ को याद कर लिया करो, कि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे कमठ आएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, सत्य बात है। और जब जब कमठ आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं। हो रहे हो? कठिन बात है, आसान बात नहीं है, लेकिन जीवन में सुख कठिनता को पार करके ही मिलता है। आगे बढ़े। मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी, हे भोक्ता पुरुष। किसे संबोधन किया जा रहा है? भोक्ता पुरुष मतलब आत्मा। कौन संबोधन कर रही है? वो करुणा। देखना, एक ही जीव है, आत्मा है, उसके भीतर करुणा है, उसके भीतर आनंद है, वो अलग पात्र है, करुणा अलग पात्र है, सुख अलग पात्र है, संकट अलग पात्र है। तो आचार्य भगवान की विशेष कला को देखने की कोशिश करना कि एक ही पात्र के भीतर आचार्य भगवान ने भिन्न भिन्न पात्र कैसे घटित किए। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलता आती तो एक पात्र बन जाती है, करुणा का भाव आ जाता तो वो एक पात्र की भूमिका अदा करता है। ऐसे ही तो वो कह रही है, मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी, हे भोक्ता पुरुष। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है, माँ का समर्थन करता हुआ। अगला प्रश्न 151। कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर रोऊं, क्या हंसूं? क्या समझ में आया? दो परिस्थितियों का वर्णन किया है। इस पूरे मूक माटी काव्य महाकाव्य में आप एक बात देखोगे, गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और कुछ नहीं है, हमारी ही जीवन घटना है, हमारा ही जीवन चरित्र है। हमारा जीवन चरित्र से मतलब हमारे मन में उठने वाले जो हमेशा भाव हैं, किस किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। कभी अच्छे भाव, कभी शुभ भाव आ जाते हैं, कभी प्रशस्त भाव आ जाते हैं, कभी अशुभ भाव पैदा होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सा लग रहा है, मन एकदम प्रसन्न होता है, और थोड़ी देर बाद मन एकदम खिन्न सा होने लगता है, दुखी सा होने लगता है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो डिफरेंट फेजेस आते हैं ना, दिन भर का यदि आप अध्ययन करो 24 घंटे में, तो क्या एक ही जैसे भाव रहते हैं? नहीं, भाव बदलते रहते हैं, वो अप एंड डाउन चलते रहता है। विशुद्धि भी कई बार बढ़ती है तो कई बार संक्लेश का भाव पैदा होने लगता है, कई बार करुणा का भाव पैदा होने लगता है, कई बार और हंसी खुशी का भाव पैदा होने लगता है। तो इस पूरे मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान ने हमारे भावों की मनोदशा का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है कि मन में कैसे कैसे भाव व्यक्ति के मन में पैदा होते रहते हैं, और उस समय जब जब भाव अदरवाइज पैदा होने लगे, नेगेटिव पैदा होने लगे, तो कैसे हम उसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें। बहुत अच्छा समाधान भी आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य में दिया है। तो इन पंक्तियों को देखना, कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है, यानी करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव, दया का भाव,
और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती। अरुणाई का मतलब प्रसन्नता का, आनंद का भाव। क्या करूं, विश्व की विचित्रता पर रोऊं क्या हंसूं। संसार की इस दशा को देख करके मैं रोऊं अथवा हंसूं। बिलकती इस लेखनी को विश्व लखता तो है, इसे भरसक परखता भी है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। बहुत गहरी पंक्तियां हैं, समझ में आ रही पंक्ति? नहीं समझ में आ रही? फिर से इसे पढ़ लेते हैं। बिलकती इस लेखनी को, लेखनी मतलब जो लेखन कार्य कर रही है, जैसे पेन होता है, तो लेखनी के माध्यम से आचार्य भगवान कहलवा रहे हैं, बिलकती हुई इस लेखनी को विश्व लखता तो है, यानी जो भी लिखा गया है संसार उसे लखता है, यानी देखता है, पढ़ता तो है, इसे भरसक परखता भी है, इसकी जांच भी करता है, परीक्षा भी करता है। जो साहित्य है कैसा लिखा गया है, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसकी भाषा है, क्या इसके अलंकार है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, इसे लखता है, देखता है और इसकी परीक्षा भी करता है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता है, भगवान के ऊपर विश्वास। आप सबको ईश्वर पर विश्वास है? और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है ना? सबके ऊपर भगवान का असर है? पर इतनी ही कसर है कि, कसर कितनी है कि वह असर सर तक ही है, हृदय तक नहीं। भगवान की वाणी, जिनवाणी, गुरु की वाणी का असर कहां तक है? सिर्फ दिमाग तक है, लेकिन दिल में नहीं। इतना ही है ना? भगवान की वाणी का प्रभाव सिर्फ बुद्धि पर पड़ा है, यानी जो प्रभु ने कहा है वो सबकी बुद्धि का विषय तो बना है, लेकिन अभी हृदय का विषय नहीं बना है। तो कितनी सी कसर है? बस इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। सब जगह वो गुणाभागी लगाता रहता है, मापतोल ही करते रहता है, किसमें कितना फायदा होगा। आपके रिश्ते भी कैसे होते हैं, संबंध भी कैसे होते हैं? हाँ, यहाँ फायदा होगा तो इससे अच्छे से बोलना है, यहाँ कुछ फायदा नहीं आना तो इससे कतरा जाना है। ऐसी है ना? नहीं है? यानी आप रिश्ते भी कैसे निभाते हैं? दिल से नहीं, दिमाग से। पैसे वाला है तो इससे बना करके चलो भाई, कभी भी काम आ सकता है। और गरीब आपका कोई रिश्तेदार है तो अरे चलते, कौन ध्यान रखता, भले ही पक्का रिश्तेदार है, आपका ही भाई है। एक भाई बहुत अमीर हो जाए मान लो, और एक भाई दूसरा गरीब रहे, तो उससे आपका रिश्ता कैसा रहता है, व्यवहार कैसा रहता है? दिमाग के अनुसार रहता है कि दिल के अनुसार रहता है? सही सही बता ना। सर के अनुसार रहता है कि हृदय से रहता है? क्यों मंत्री जी, सही सही बताओ। यानी सभी लोग जो है पूरे क्षेत्र में प्राय सिर्फ अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, संवेदनाओं से हीन है। नहीं है, नहीं है हीन। जहां हृदय का भाव आना चाहिए, मन का वो भाव आना चाहिए, भीतर का जुड़ा होना चाहिए, वहां वो उसे गौण कर देते हैं। अपना नफा नुकसान सोच करके ही आप रिश्ते नाते निभाते हो कि नहीं निभाते हैं? 3 भाई हैं मान लीजिए, एक भाई बहुत अमीर है, दूसरा मीडियम है और तीसरा एकदम डाउन है, तो बीच वाला किससे अच्छे संबंध रखेगा? जबकि आवश्यकता छोटे वाले से ज्यादा अच्छे रखने की है, उसे संभालने की आवश्यकता है, उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे तो वो निग्लेक्ट कर देता है, उपेक्षित कर देता है। तो यही बात कह रहे हैं आचार्य भगवान, सर के बल पर क्यों चल रहा है आज का मानव। यानी भगवान की वाणी का असर कहां तक है? कहां तक है आप लोगों के ऊपर? सिर के ऊपर? सिर के कितने लोगों के हृदय में उतरी प्रभु की वाणी
अच्छा, पहली बार प्रवचन सुन रहे हो? थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं, गुरुओं के मुख से पहली बार सुन रहे हो? कटनी वाले पहली बार सुन रहे हो? कई बार सुने होंगे, कई बड़े बड़े महाराज जी के सुने होंगे, आचार्य भगवान के सुने होंगे। जीवन बदला आप लोगों का? कितने लोगों का जीवन बदल गया? कितने लोगों के हृदय तक वो अब बात उतर गई है? हमें बता दीजिए। आप कह सकते हो महाराज जी वो जिनवाणी शास्त्र जो समझ में नहीं आते, थोड़े कठिन रहते हैं, उस श्लोक पढ़ना नहीं आता, उसका अर्थ नहीं निकालते बनता है हमसे। ठीक है, यदि वो कठिन है शास्त्र मान लीजिए, तो जो सरल वाणी है, गुरु की वाणी है, वो तो समझ में आती है, नहीं आती है? तो वो आपके सर तक है कि हृदय तक है? वही हम पूछना चाह रहे हैं। विडंबना नहीं है? बड़ी कड़वी बात लिखी है आचार्य भगवान ने, बिलखती इस लेखनी को विश्व लखता भी है, इसे भरसक परखता भी है, ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है, पर इतनी ही कसर है कि वह असर सर तक ही है। व्यंग कसा है हम सबके ऊपर आचार्य भगवान। तो अधिकांश लोगों को सर तक ही बात पहुंचती है, हृदय तक नहीं पहुंचती है। इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ, आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। क्या समझ में आया? इसके चरण अचल हो चुके हैं, यानी चल रहा कोई नहीं है, कोई भी नहीं चल रहा है। अच्छा, कितने लोग चल रहे हैं धर्म के मार्ग पे? चलने का मतलब कितने लोग प्रतिमाधारी हैं? चलो, आपका चलने का मतलब क्या है? कितने लोग यहाँ पर प्रतिमाधारी श्रावक हैं? इतनी बड़ी समाज में फिर एक दो महिलाओं के हाथ, 3 महिलाओं के हाथ खड़े हैं, 2 बस। चलने वाले गिन लो आप लोग कितने हैं इतनी बड़ी समाज में? 8-10। बाकी सुनने वाले हैं। कल परसों एक व्यक्ति आया था, कहाँ है वो? दीपू नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? बुलाना उसको थोड़ा सा। उसने एक बहुत अच्छी वाली बात बोली, कुछ सदस्यों को लेकर, महाराज जी करैया तो यहाँ पर 1-2 ही रहते हैं। पहली बार हमें शब्द सुनना करैया। मैंने करैया का क्या मतलब? बोले जो आप बोलते हो उसको करने वाले तो 2-4 ही रहेंगे, बाकी कौन है? सुनैया। उसने एक वर्ड प्रयोग किया, करैया। करैया का अर्थ, तो कटनी में करैया कितने? अब उसने सच्चाई बखान कर दी। ऐसा ही है ना? नहीं, करने वाले कितने हैं? गिनती के लोग हैं। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ, यानी रुक गए हैं आचरण के क्षेत्र में। आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है, यानी जो मार्ग आदिनाथ भगवान ने सबके लिए दिखाया है उसका अभाव नहीं है, परंतु क्या है? किंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब। दूब का मतलब घास। जिस मार्ग में चलना फिरना बंद हो जाता है तो वहां घास फूस उगा जाती है। तो बोले दूब उग आई है खूब, वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल, धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। यानी कोई व्यक्ति चरित्र ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन प्रवचन तो बहुत लच्छेदार भाषा में करता है, लच्छेदार शब्दों में करता है। तो बोले घास फूस क्यों उगाई है? वर्षा के कारण नहीं, लेकिन धर्मामृत की वर्षा करने वाले ऐसे जो लोग हैं उनकी भीड़ के कारण। यानी वो बोलना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रवचन करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं,
लेकिन आचरण के क्षेत्र में, और आप लोग क्या हो? हाँ, आप लोग कह रहे हैं जो बोलते हैं प्रवचनकार है वो तो जीरो हैं, और जो सुनने वाले वो उससे भी बड़े जीरो। अच्छा, जीरो में भी डिफरेंस होता है। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू, एक में से एक गया तो कितना बचेगा? 100 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 10,000 में से 10,000 गए तो कितने बचेंगे? 10 लाख में से 10 लाख बचेंगे, गए तो कितने बचेंगे? अब 4 जीरो हो गए, तो पहला जीरो छोटा जीरो, 10 लाख वाला बड़ा जीरो। नहीं पूछ रहे हैं, एक में से एक गए तो छोटा जीरो, 100 में से 100 तो थोड़ा सा बड़ा जीरो, 10,000 में से 10,000 तो और बड़ा जीरो, और 10 लाख में से 10 लाख गए तो और बड़ा जीरो। कि सारे जीरो एक जैसे? सारे एक जैसे। छोटा व्यक्ति मरेगा तो उसकी राख थोड़ी सी रहेगी, मीडियम क्लास का मरेगा तो उसकी जो शून्य वाली राख थोड़ी बड़ी रहेगी, और अरबपति करोड़पति मरेगा तो उसकी राख ज्यादा रहेगी, बड़ी राख चिता जलने के बाद करोड़पति की ज्यादा कीमती होती सुधीर जी, और मीडियम क्लास की चिता जलने के बाद राख सस्ती होती है, और एक फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति मरेगा उसकी राख और सस्ती होती। राख में तो अंतर रहता होगा कि नहीं? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता अंतर? किसी भी संख्या में से, चाहे वो लाख में से लाख घटाओ तो वो शून्य ही आएगा, एक में से एक घटाओ भी शून्य ही आएगा। ऐसे ही चाहे वो अमीर व्यक्ति की राख हो, गरीब की हो, मध्यम वर्ग की राख, तो सबकी एक जैसी ही होती है, सबकी गति तो एक ही जैसी होने वाली है मरने के बाद। ये कह रहे हैं, ये मत समझना कि वो व्यक्ति आज वर्तमान में बहुत खा पी रहा है, ऐशो आराम में जी रहा है, करोड़पति अरबपति है, तो वो ये समझे कि नहीं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं तो फर्स्ट क्लास है। मरने के बाद सबको शून्य में विलीन होना पड़ता है, और शून्य सब एक ही जैसे हो, चाहे लाख का शून्य हो अथवा सिंगल डिजिट में से सिंगल डिजिट घटाओ तो वो शून्य हो, चाहे गरीब की राख हो चाहे अमीर की राख हो, सबकी राख एक जैसी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? जो बड़े लोग बैठे हैं उन्हें से हम पूछ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? आचरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? चरित्र के क्षेत्र में बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है? किसे सुनते रहना है? और छोटे लोगों से भी कहना है, छोटे लोग ये ना समझे कि हम तो छोटे हैं, बिल्कुल नहीं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? घास फूस उग आई है उस रास्ते पर, वर्षा के कारण नहीं, अपितु केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। भीड़ तो बहुत है, लेकिन सिर्फ बोलने वालों की और सुनने वालों की। करैया की तो भीड़ है ही नहीं, नहीं। ऐसा ही जीवन बीत रहा है। चलो आगे चलते हैं। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ, कारण विदित ही है। जो पथ दिखा रहा है अथवा जिसे पथ दिखाया जा रहा है, वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है, और इन चालाक चालकों की संख्या अनगिन है। कितनी? गिनती नहीं है। ऐसे चालाक चालकों की संख्या की कमी नहीं है, बहुत अनगिन है। ऐसे पंडित बहुत सारे देखे होंगे ना आप लोगों ने? पंडित जी भटा खाए, दूसरे को। ऐसे पंडित कैसे होते? अच्छे होते। तो क्या करना चाहिए उनको? पंडित जी को चरित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हर माँ अपने बच्चे को क्या समझाती है? अब थोड़ा सा माँ के ऊपर ले लेते हैं। अच्छे से रहना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, गाली नहीं देना, गलत कार्य नहीं करना। कषाय क्या बोलती? नहीं, कषाय के बारे में नहीं बोलते हमारे। बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हो? कि वो सही दिशा में चले, गलत काम ना करें। तो बच्चों के माता पिता से पूछते हैं
क्या आपने अपना जीवन सुधार 100%? फिर किस मुख से अपने बच्चों से आप लोग बोलते हो? किस मुख से आप अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हो कि वो अच्छा आचरण करें? यदि आप अपेक्षा रखते हो अपने बच्चों से वो अच्छे रास्ते पे चलें, तो स्वयं सर्वप्रथम अच्छे रास्ते को अपनाना होगा। नहीं अपनाना, क्या करोगे? तब से बच्चों से बोलना बंद कर दोगे? अच्छा रास्ता अपनाना क्या? कड़क तो नहीं लग रही हमारी भाषा? बुरी तो नहीं लग रही? कितने लोगों को बुरी लग रही है हमारी बात? हाथ खड़े करो। महाराज जी आप बहुत बुरा बोल रहे हैं। किसी को भी नहीं लग रही बुरी? काश बुरी लग जाए, कितना अच्छा हो। आपको टीस लगे तो सही एक बार, आपका दिल कचोटे तो एक बार सही, आपके दिल में भाव पैदा तो हो। देखो कैसा हमारा जीवन है, हमने कितने सारों को न जाने आज तक समझाया है, लेकिन स्वयं नहीं समझा। ऐसे ही है क्यों अध्यक्ष महोदय? क्या हाल है? सबसे कह रहे हैं, छोटू बड़े सबसे कह रहे हैं। तो आचरण करने वालों की संख्या गिनती में है और बोल वचन वालों की संख्या अनगिन है। बोल वचन मतलब दूसरों को समझाने वालों की। हर एक व्यक्ति दूसरों को समझाने में बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है? नहीं हो जाता। हर व्यक्ति पंडित बन जाता है दूसरों को रास्ता दिखाने में, रास्ते चलाने के लिए, निर्देश करने के लिए, लेकिन स्वयं को जब चलाना होता है तो क्या हो जाता है? अपनी सारी शिक्षा वो स्वयं भूल जाता है। नहीं भूल जाता? तो सारा ज्ञान किसके लिए है? तो आप जो सुन रहे हो किसके लिए? मूकमाटी महाकाव्य किसके लिए? अभी बोल रहे दूसरों के प्रवचन सुन रहे हो किसके लिए? कितने लोग उतारेंगे? जीवन में उतारोगे कि जीवन से उतार दोगे? दो चीजें होती है, एक तो जीवन में उतारना और दूसरी होती है जीवन से ही उतार देना। तो यहाँ क्लास के बाद सब लोग नीचे जाएंगे और अपने कपड़े फटकारेंगे, जैसे उठते हो ना, धूल उल लग जाती तो निकाल देते, ऐसे ही महाराज जी की बातों को देखो, मंदिर की बातें हैं, सब मंदिर में छोड़ करके जाना चाहिए, नहीं तो निर्माल्य का दोष लग जाएगा। ऐसा तो नहीं सोचोगे? देखो महाराज जी की वाणी को यदि हम धारण कर लेंगे तो देवगुरु शास्त्र की कुछ भी वस्तु को नहीं रखना चाहिए ना, यदि रख ले तो क्या हो जाता है? निर्माल्य का दोष। इस कारण महाराज जी हमने आप ही लोगों से सुना है, हम बिल्कुल निर्माल्य के दोष को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, आपकी सारी शिक्षा को आपके पास ही छोड़ करके जाएंगे। ऐसे ही आचार्य भगवान के सारे उपदेश को, मुखमाटी महाकाव्य को कहां छोड़ करके जाओगे? यहीं पर लेकर के जाओगे साथ में। दोस्त तो नहीं लगेगा निर्माल्य का? पूछ रहे हैं आप लोगों से, ऐसी धारणा तो नहीं है? निर्माल्य अलग चीज है, उपदेश तो भगवान का है, प्रभु का है, आचार्य भगवान का है, और वह तो जीवन को ऊपर उठाने के लिए है। समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि चालाक चालकों की संख्या अनगिन है, सब चालाक हैं, बड़े हैं। चलो आगे चलें। क्या करूं जो कुछ घट रहा है, लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं माँ लेखनी जो रही। आचार्य भगवान लिख रहे हैं लेखनी के माध्यम से। ये बात और कोई नहीं कह रहा हमसे। कौन कह रहे हैं? आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं। इतने करुणा हृदय से कह रहे हैं, इतनी पीड़ा से कह रहे हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से लिख रहे हैं कि जो कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है संसार में, जो कुछ घट रहा है, उसे वो इस महाकाव्य में उकेर रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं। फिर भी हम हैं कि समझते ही नहीं समझते। आचार्य भगवान की वाणी को तो ऐसा फेंक देते हैं उतार करके जैसे धूल मिट्टी हो। ऐसे किया ना आज तक? नहीं किया? कैसी फेंकी वाणी को? धूल मिट्टी की भांति ही फेंक दिया, झटकार करके अलग कर दिया। बोले धूल का कण रह ना जाए। और जैसे जाने के बाद कपड़े धो लेते हो ना सर्फ से,
और चमक जाए, तो बोले हाँ वाणी का प्रभाव बाद में भी नहीं रह जाए और अच्छे से साफ हो जाए, माइंड वॉश हो जाए, ब्रेन वॉश हो जाए, ऐसा तो नहीं है। क्या करना है? थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा? क्या परिवर्तन आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्या परिवर्तन? वही तो हम पूछ रहे हैं। शुद्धि बढ़ेगी, आचरण के क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। उसका सीधा सा अर्थ है कि जो जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जो जो अपराध हम करते हैं, जो हमारे भीतर कमियां बैठी हुई हैं, उन कमियों को धीरे धीरे निकाल करके फेंकने की कोशिश करें। जो भी कमियां बैठी हैं, और हर एक के भीतर ढेर सारी कमियां हैं, गिनती नहीं है, इतनी ढेर सारी कमियां बैठी, बुराइयां बैठी हैं, लेकिन न जाने क्यों व्यक्ति उनसे इतना गहरा जुड़ा रहता है। जैसे चमड़ी कोई निकालता है तो दर्द होता है ना, उससे भी ज्यादा दर्द है मन की बात को निकाल करके फेंकने में होता है। ऐसे ही होता है नहीं? आप लोगों का जिनसे वैर है उसकी भावना को निकाल करके फेंक दोगे? नहीं। भाई से वो नहीं बोल रहा हो, उससे वो ऐसा मुख मोड़ करके बैठा रहता है, उस वैर को नहीं निकाल करके फेंक पा रहा है, उस कषाय के भाव को नहीं निकाल करके फेंक पा रहा है, उस अपमान की घटना को नहीं भुला पा रहा है, उस अहम के भाव को निकाल करके अलग नहीं कर पा रहा है। तो बहुत गहरा अर्थ है इन पंक्तियों का, साधारण सा अर्थ नहीं है। इस अर्थ को समझने की कोशिश करें, जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो ये मूक माटी काव्य, महाकाव्य एक अद्भुत काव्य है, हम ये कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति से गहराई से थोड़ा सा भी चिंतन परक पढ़ने की कोशिश करेगा ना, तो निश्चित मान करके चलना उसका जीवन एकदम बदल जाएगा, उसके स्तर ही कुछ अलग हो जाएगा, उसकी सोच ही कुछ अलग हो जाएगी, अलग ही प्रकार की। उसके परिणाम ही एकदम विशुद्ध होने लगेंगे, निर्मल होने लगेंगे। जो मन में इधर उधर की बुराइयां, कषाय के भाव भरे हुए हैं, वो धीरे धीरे छोड़ता चले जाएगा अपने आप ही। लेकिन न जाने क्यों नहीं छोड़ पाते हैं व्यक्ति, निकाल करके अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करना थोड़ी सी। आगे बढ़े ऐसी 152 पेज में, 152 में। शिल्पी को स्तब्ध देख कर क्या करुणा की पालड़ी भी हल्की पड़ी, इतनी बाल की खाल तो मत निकालो, कहती कहती करुणा रो पड़ी। ज्यादा हम कह तो नहीं रहे, अब हम क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं सो हम बता रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को चोट लग जाएगी। बोले महाराज जी बहुत कड़वा बोलते हैं आप। बहुत कड़वा बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे, गुरुजी बोल रहे हैं। और कड़वा नहीं है, सत्यता है, वास्तविकता है, उसी को वो लिख रहे हैं, उसी का वे कथन कर रहे हैं। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझने की कोशिश हर एक व्यक्ति को करना है। कठिन तो नहीं लग रही मुखमाटी? समझ में आ रही ना? अपने से जोड़ करके चलना सभी लोग, नहीं तो पड़ोसी से जोड़ने लगोगे। अभी ये उपदेश पड़ोसी को देखो, देखो तुम्हारे भीतर कैसी कैसी कसाएं भरी हैं, उसे छोड़ नहीं रहे, तुम बैर के भाव नहीं छोड़ रहे, अहम के भाव नहीं छोड़ रहे, लड़ाई के भाव नहीं छोड़ रहे। अब एक दूसरे को उपदेश देने बैठ जाओगे, तुम्हारी उससे नहीं बन रही है ना इतने साल से, पड़ोसी देखने कानाफूसी होने लगेगी थोड़ी देर बाद। छोड़ो, महाराज जी कह रहे हैं छोड़ने को। तो एक दूसरे के लिए नहीं कहा जा रहा है, स्वयं के लिए कहा जा रहा है। आगे पेज नंबर 153। इस पर शिल्पी कहता है, रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। करुणा का होना और करुणा का करना, दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति के भीतर अंदर से करुणा, अनुकंपा का भाव होता है, और एक व्यक्ति उसे दिखाता है। करने का मतलब और होने का मतलब, एक व्यक्ति के भीतर यह भाव है अंदर से, और एक व्यक्ति उसे प्रदर्शित कर रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का होना और धर्म का करना, दया का होना और दया का करना। समझ रहे हो? नहीं हो?
तो आपके भीतर है कि आप करते हो? खरी खरी पूछ लेते। आपके भीतर करुणा, अनुकंपा, दया, धर्म है कि आप करते हो? सिर्फ करते हो, दिखाते हो, दुनिया के सामने लाते हो, प्रदर्शित करते हो? क्या है? कितने लोगों के भीतर है? कितने लोगों के भीतर है? नहीं समझ में आ रही बात? कितने लोग करते हैं? अधिकांश लोग करते ही, ऐसा लगता है। अच्छा, 80-20 का रेशो। करने वाले ज्यादा, दिखाने वाले ज्यादा है? क्या है? 80% क्या है? नहीं, 80% करने वाले और 20% दिखाने वाले। अच्छा अच्छा, तो 80% दिखावे का होता है कि 80% करने का होता है? अच्छा, 20% दिखाने का होता है। कितने लोग सहमत है इससे? हाँ। बोले 80% तो हम अंदर से करते हैं, 20% थोड़ा सा दिखाते हैं, ऐसा? कितना करते हैं? उल्टा 20 करते हैं, 80 दिखाते हैं। एक जगह से आवाज, एक 90% मारा। हाँ? क्या हो, स्वयं को देख लेना। तो रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है, बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में अंतर है, तथापि इतनी अति अच्छी नहीं लगती। किसके लिए कहा जा रहा है? बस प्रकृति मां करुणा के लिए। इस बात को मानता हूं कि, उदाहरण दे रहे हैं इस पंक्तियों में आचार्य भगवान, बिना खाद डली खेत की अपेक्षा खाद डली खेत की वह फसल लहलहाती है, परंतु खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती दहदहाती है। हाँ हाँ, अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज वे अंकुरित नहीं होते, माटी का हाथ उन पर नहीं होने से। इतना ही नहीं, जिन बीजों पर माटी का भार दबाव बहुत पड़ा हो, वे भी अंकुरित हो नहीं आ सकते भू पर, धम गुठ जाता है उनका भीतर ही भीतर। इस उदाहरण से कुछ समझ में आया? इस उदाहरण से इस बात को समझना कि लाइफ बैलेंस्ड होना चाहिए, अति भी नहीं और कम भी नहीं। क्या कहा गया है? इस बात को मानता हूं कि बिना खाद डली खेत की अपेक्षा, जिस खेत में खाद का प्रयोग किया जाता है तो वहां फसल अच्छी आती, लहलहाती है, परंतु कोई किसान खाद में ही बीज को बो दे तो बोले खाद डालने से फसल बहुत बढ़ती है, तो इस कारण मैं खाद में ही बीज को बो दूं तो क्या हो जाएगा? वह बीज जल जाएगा। खाद में बीज बोने पर तो फसल जलती है, दहदहाती है। हाँ हाँ, अनुपात से खाद जल दे दिया खेत को, बीज बिखेर दिए खेत में, फिर भी बीज वे अंकुरित नहीं होते। क्यों? कि माटी का हाथ सर पर नहीं होने। अनुपात से उसने खाद दिया हो, जल दिया हो, लेकिन माटी पूरी नहीं हो, ऊपर ना हो बीज के, तो भी वह अंकुरित ना हो, नहीं होते। और जिन बीजों पर माटी का भार बहुत ज़्यादा, यानी बीज बहुत गहराई में बो दिया और अंदर 1 फीट माटी डाल दी तो भी नहीं हो सकते, दम घुट जाता है भीतर ही भीतर। यानी सब कुछ अनुपात से होना चाहिए। तो करुणा अच्छी भी है और बुरी भी है। क्या? अति करोगे तो वह करुणा घातक हो जाएगी, और कम करोगे तो भी वह फसल या लाभ को देने वाली नहीं होती है। तो जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है, हर क्षेत्र में बैलेंस होना चाहिए। जहां जिसकी जितनी आवश्यकता हो वहां उतना ही प्रयोग हो।
अब करुणा माँ बच्चे पर बहुत ज़्यादा करती है तो क्या होता है, देख लो, बच्चा क्या हो जाता है, सिर पे बैठ जाता है ना, बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा दया करे माँ, उसकी सारी मांगों को पूर्ति करते रहे, जो जो वो इच्छा करे सब दिलाते रहे, तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और प्रॉपर तरीके से कुछ भी ना करुणा करे तो भी वो बच्चा सही नहीं हो पाएगा। तो जहां जब जितना आवश्यक है उतना उस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में यदि बहुत ज़्यादा करुणा करो, मान लो कोई गरीब है, फुटपाथ पे रहता है, उससे बहुत ज़्यादा करुणा करके हमने खूब खिलाया पिलाया भर दिया, तो क्या उसका दुरुपयोग करने लगता है ना, आपकी आर्थिक मदद का वह दुरुपयोग करने लगा। किसी भिखारी को खूब दे देगा तो वो जाके सिगरेट पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा, शराब पीने लगेगा। और एकदम से उसे दुत्कार दिया, कोई एकदम गरीब है उसे दुत्कार दिया, तो भी वहां पर वह संभल नहीं पाएगा, और बहुत ज्यादा उसे सपोर्ट दे दिया तो वह अति में बह जाएगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला, जहां जितनी आवश्यकता हो उसका प्रयोग उतना होना चाहिए, ना ही अति हो ना ही बहुत कम हो। जब आपस का व्यवहार होता है तो इसे हर क्षेत्र में घटाना है। आपस के व्यवहार में भी किस प्रकार से हम रहें, किस प्रकार से आचरण करें। पेज नंबर 154 समय हो रहा है, इसमें क्या क्या समाप्त कर रहे हैं। करुणा है नहीं है, करुणा की अपनी उपादेयता है, अपनी सीमा, फिर भी करुणा की सही स्थिति समझता है, समझना है। करुणा न ही है यानी त्यागने योग्य है, न ही उपादेय यानी एकदम से बहुत ज्यादा अपनाने योग्य भी नहीं है। तो जिस क्षेत्र में जितनी करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, किसी को इतना ज्यादा भी सपोर्ट मत दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा ही ना हो सके। बैसाखी अच्छी होती है चलने के लिए, ट्राइसिकल बच्चों को दी जाती शुरू बचपन में चलने के लिए, लेकिन जीवन भर वो ट्राइसिकल से चलते रहे तो नहीं, गिर जाएगा। इस कारण 2 पहिए की साइकिल में नहीं सिखाएंगे उसको, गिर जाएगा, क्या होगा, साइकिल सीखने के लिए साइड में 2 सपोर्ट के चक्के लगे रहते हैं, वो जीवन भर वैसे लगा करके चलाते रहे तो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। और शुरुआत में न दिया जाए तो भी गिर जाएगा। तो एक समय तक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सहारा दूर भी कर दिया जाता है, छोड़ भी दिया जाता है, ताकि वह अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो सके। समय आपका हो गया है, आगे 154 पेज नंबर से कल से अच्छे से देखेंगे। इतना ही रखें, समय हो गया ना, 5 मिनट। हाँ, तो एक चीज़ अभी आप लोगों को कहना है। तो जितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान को इंतजार कराते हैं, गुरु को इंतजार कराते हैं। सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जो गुरु और प्रभु को इंतजार कराते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, जब जब जीवन में कोई आवश्यकता होगी तो उन्हें हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। तो नियम ये होना चाहिए, क्लास शुरू होने के पहले ही हम आकर के बैठ जाएं। ये अभिनय मानी जाती है, देर से आना ये अभिनय मानी जाती है। अभिनय, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, सुनना उद्देश्य नहीं है। सुनो ध्यान से, ये काव्य सुनना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है, इस काव्य को सुनकर जीवन का उस स्तर जो है ऊपर उठाना है। ये कब संभव होगा, जब हमारे भीतर बहुमान होगा, विनय का भाव होगा। तो बिना सुने अथवा कम सुन करके भी हम उसको एकदम ग्रास्प कर लेंगे, वो गहराई तक उतर जाएगा। नहीं तो वो क्या होगा, विनय के अभाव में, बहुमान के अभाव में वह सिर्फ सर का विषय बनेगा, बुद्धि का विषय बनेगा, आचरण और हृदय का विषय नहीं बनेगा। तो जो व्यक्ति अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना है, विनय और बहुमान का भाव लाना है।